फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2001 में आई हॉलीवुड मूवी प्लेनेट ऑफ द एप्स की, जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है, जिसका इंचार्ज लियो होता है। वह एक चिंपैंजी को ट्रेन कर रहा होता है ताकि उस चिंपैंजी को एक स्पेस मिशन पर भेजा जाए, और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी इनके टीम को पता चलता है कि जिस एरिया से वो गुजर रहे हैं वहाँ पर एक तूफान आने वाला है, और यह तूफान इनके स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब लियो सबसे कहता है कि वह पेरेकल अर्थात चिंपैंजी को एक स्पेस स्टेशन में बिठा करके इस तूफान की तरफ भेजेंगे, ताकि वहां पर जाकर के वो एक ब्लास्ट करके उस तूफान को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन लियो पहले इनकी बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में वह भी मान जाता है। अब पेरेकल को एक स्पेसशिप में बिठा करके उस तूफान की तरफ भेजा जाता है ताकि वह तूफान को डिस्ट्रॉय कर सके। अब जैसे जैसे पेरेकल उस तूफान की तरफ जाता है, उसके सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं, और देखते देखते पेरेकल और उसका स्पेसशिप गायब हो जाता है। यह सब देखकर लियो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह उस तूफान में पेरेकल को कभी नहीं भेजना चाहता था। और अब लियो किसी की बात नहीं मानता, और वह पेरेकल को ढूंढने के लिए एक स्पेसशिप में जाकर बैठ जाता है और तूफान की तरफ मूव करने लगता है। जैसे ही वह तूफान के करीब जाता है, उसका कांटेक्ट भी स्पेस स्टेशन से टूट जाता है, और उसका टाइम तेजी से चलने लगता है। यहाँ पर टाइम जोन बिल्कुल चेंज हो जाता है, और कुछ वक्त के बाद लियो का स्पेसशिप एक प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। यहाँ पर टाइम पीरियड था 2120। क्योंकि लियो का स्पेसशिप पानी में क्रैश हुआ था, इसलिए वह बच जाता है। और जब वह पानी से बाहर निकलता है तो उसको कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। वह भी इनको फॉलो करता हुआ भागने लगता है, और तब उसे पता चलता है कि यह ह्यूमैनिटीज एप्स हैं, यानी कि चिंपैंजीज की दुनिया। यहाँ पर सब लोग आपस में बातें भी करते हैं और सवारी करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि यहाँ पर यह सब लोग काफ़ी विकसित अवस्था में रहते हैं। इस दुनिया में इंसान उनके लिए गुलामों की तरह काम करते हैं, और ये चिंपैंजीज इंसानों को पकड़कर कैदी बनाते हैं। इन सब इंसानों को कैद करने का काम लिम्बो नाम का एक चिंपैंजी करता है। इस प्लेनेट पर एप्स की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, और यहाँ पर चिंपैंजीज की कई सारी फैमिलीज दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर भी इंसानों की तरह कुछ फैमिलीज अमीर और कुछ गरीब होती हैं, और लिम्बो इन अमीर फैमिलीज को ये इंसान भेजा करता है। यहाँ पर सभी चिंपैंजीज ये महसूस करते हैं कि लिम्बो इनसे नहीं डर रहा है, और वह सभी इंसानों से अलग हैं, क्योंकि काफ़ी इंसान डर रहे हैं। इन कैदियों में एक लड़की, उसके भाई और उसके फादर को भी दिखाया जाता है। इन सबको एक पिंजरे में बंद करके रखा जाता है, और अब उन सब लियो का सामना एक चिंपैंजीज से होता है। ये फीमेल चिंपैंजीज वहाँ के सीनेटर की बेटी होती हैं। ये फीमेल चिंपैंजी इन सबको खरीद कर अपने साथ ले आती हैं, और इन सबको चिकन में काम करने की ड्यूटी मिलती है। जब रात को सब सो रहे थे तो लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और अपने साथ 2 सर्वेंट्स को भी ले जाता है। और अब वे दूसरे चिंपैंजीज के घर जाते हैं, जहाँ पर उस लड़की के भाई और फादर थे। और अब जब ये सब लोग वहाँ से आज़ाद होकर निकल रहे थे, तो रास्ते में लियो की मुलाकात उसी फीमेल चिंपैंजी से होती है, और लियो उसको बोलता है कि हम इंसान ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बने हैं। और उस फीमेल चिंपैंजीज को इंसान पहले से अच्छे लगते थे, इसलिए वह उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, और उन्हें वहाँ से निकलने की मदद करती हैं। वह खुद भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं, और उसका एक गार्ड भी होता है, वो भी साथ चलता है। अब वह उनको ऐसी जगह ले जा रहे थे जहां इंसान सुरक्षित रह सकते हैं, और वह एक एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसलिए वह फीमेल चिंपैंजी जी उनसे कहती हैं कि यहाँ पर आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। इसी दौरान चिंपैंजीज के जनरल को यह सब पता चल जाता है, साथ में यह भी कि फीमेल चिंपैंजीज ने इनकी मदद की है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और वह उन सबको पकड़ने के लिए निकलने लगता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले जनरल अपने बीमार पिता से मिलने जाता है, जहाँ पर जनरल के पिता उसे इंसानों की ताकत के बारे में बताते हैं कि इंसानों की पावर असल में क्या होती है। और अब उस जनरल के पिता उसको एक मटका तोड़ने के लिए बोलते हैं, जिसमें एक गन होती है। जनरल के पिता उसको बताते हैं कि यही इंसानों की पावर का राज है, और इसी से इंसानों ने हमेशा हम पर राज किया था। और फिर हम उस चिंपैंजीज ने एक प्लेनेट को पर कब्जा किया और इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। अब चिंपैंजीज गुस्से से भर जाता है, और अपनी फौज लेकर इंसानों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हम सब ह्यूमन छुपे हुए थे। यह जगह काफ़ी दूर थी, यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 से 3 दिन लगने वाले थे। और दूसरी तरफ लियो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका विमान क्रैश हुआ था। पानी को देखकर फीमेल चिंपैंजीज बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। यहाँ पर लियो को पता चलता है कि चिंपैंजीज पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इन्हें स्विम करना भी नहीं आता है। लियो अब पानी के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे अपना एक बैग मिलता है, और उस बैग में एक गन और एक डिवाइस थी। यह डिवाइस असल में एक ऐसी डिवाइस थी जो कि मेन शिप से कांटेक्ट करने में यूज होती थी। अब लियो उस डिवाइस को कनेक्ट करता है, और आखिरकार उसको सिग्नल मिल जाते हैं। अब लियो को यह लगता है कि शायद उसका स्पेस स्टेशन भी यहाँ पर पहुँच चुका होगा। वह उन सिग्नल की डायरेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर उसको एक नदी मिलती है, जहाँ पर कुछ चिंपैंजीज ने कैंप लगाए हुए थे। लेकिन सब लोग किसी भी तरह उनसे बचकर उनके कैंप को आग लगाकर नदी की तरफ चले जाते हैं। और जब वह फीमेल चिंपैंजीज का बॉडीगार्ड घोड़े पर बैठकर नदी को पार कर लेता है, लेकिन वह काफ़ी डर जाती है, इसलिए लियो उसको अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराता है, और सभी लोग रात को नदी पार करते हैं। अब जनरल को यह पता चल जाता है कि इन लोगों ने नदी को पार कर लिया है। वह अपनी फौज लेकर उसी दिशा में जाने लगता है। अगले दिन काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से लियो का सिग्नल रिसीव हुए थे।
वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नजर आता है जो कि एक स्पेसशिप की तरह ही था, लेकिन वो काफी पुराना था और पुराने होने की वजह से वह जमीन में धंसा हुआ था। लियो इस स्पेसशिप को गौर से देखता है तो उसको वैसे ही गैजेट नजर आते हैं जो उसके स्पेसशिप में थे। यह देखकर लियो बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको ये रियलाइज होता है कि यह कोई और स्पेस स्टेशन नहीं बल्कि ये उसी का स्पेस स्टेशन है जो कि यहाँ पर क्रैश हो गया था। और वो एक होल पर से धूल हटाता है तो इस पर कॉशन लाइव एनिमल लिखा था। यह सब देखकर वह काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुझसे पहले मेरा यान शिप पर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन मैं तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया हूँ। अब वहाँ पर वह कुछ सिस्टम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह स्पेस स्टेशन 100 साल पुराना है, यानी कि वह 100 साल से यहीं पर था। दरअसल जब लियो उस तूफान की तरफ गया था तो उसके सिग्नल स्टॉप हो गए थे। तब स्पेस स्टेशन के इंचार्ज ने भी उनका स्पेसशिप उस तूफान में एंटर किया था, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से वो पहले से इस प्लेनेट पर आकर क्रैश हो गए। और इस स्पेस स्टेशन में जो भी चिंपैंजीज और इंसान थे वह बच गए और उन्हीं में से एक चिंपैंजीज ने इंसानों से बगावत की और सभी चिंपैंजीज को एक एक करके इंसानों के आगे खड़ा कर दिया। और अब इस प्लेनेट पर जो भी इंसान और चिंपैंजीज मौजूद हैं वह इस स्पेस स्टेशन के चिंपैंजीज और इंसानों के आगे की जनरेशन है। और जब लियो को यह बात समझ आती है तो वह बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी टीम की यह हालत हुई थी। वह काफ़ी साल बाद यहाँ पर लैंड हुआ था। जब वह स्पेस स्टेशन से बाहर आता है तो वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस लियो से मिलने आते हैं और ये वो ह्यूमंस होते हैं जो कि चिंपैंजीज का मुकाबला करते हैं और इनके एरिया से अलग अपना कबीला बनाकर रहते हैं। अब वह यह सब लोग लियो का फॉलो करने लगते हैं। तब लियो को यह खबर मिलती है कि चिंपैंजीज का जनरल उनका पीछा कर रहा है और पूरी आर्मी के साथ कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाता है। अब लियो स्पेसशिप के फ्यूल से एक ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं। इसके बाद इंसान और चिंपैंजीज के दरमियान एक वार स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक से वहाँ हम देखते हैं कि आसमान से एक स्टार जैसी चीज नीचे उतर रही है और तभी सभी वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ पर एक यान लैंड होता है। इस यान में और कोई नहीं बल्कि पेरिकल था, जिसे ढूंढने के लिए लियो गया था और फिर लियो के पीछे उसकी टीम। अब लियो पेरिकल को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर पेरिकल को देखकर सारे चिंपैंजीज उसके आगे झुक जाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक चिंपैंजी यहाँ पर लैंड करेगा। सभी लोग पेरिकल को अपना गॉड समझते हैं। अब लियो पेरिकल को लेकर अपने स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन चिंपैंजीज के जनरल को बहुत गुस्सा था, इसलिए वह भी उनके पीछे जाता है। पेरिकल लियो की काफी हेल्प करता है, लेकिन वह खुद भी जख्मी हो जाता है और इसके बाद लियो और जनरल की लड़ाई शुरू हो जाती है। जनरल लियो को शूट ही करने वाला था, तभी लियो को पता चल जाता है जनरल एक पायलट एरिया में है जहाँ पर एक ऑटोमेटिक डोर था। उस डोर को लियो अपने फिंगरप्रिंट की मदद से बंद कर देता है। डोर की वाल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कोई भी गोली लियो को नहीं लगती और अब जनरल कैद हो जाता है। लियो यह बात डिसाइड करता है कि जिस यान से पेरिकल आया था वो उसी यान से अर्थ पर वापस जाएगा। पेरिकल भी उसके साथ जाने को बोलता है, लेकिन लियो उसको समझाता है कि ये उसकी दुनिया है, उसे यहीं पर रहना है और लियो उस यान में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। स्पेस में वह दोबारा उसी तूफान को देखता है और वह दोबारा उसी की तरफ बढ़ने लगता है और उसका टाइम दोबारा चेंज होने लगता है और वह अपने टाइम में अर्थ पर लैंड करता है। यूएस में जहाँ पर इब्राहिम लिंकन का स्टैचू है वहाँ पर उसे वही चिंपैंजी जनरल का स्टैचू नजर आता है, एग्जैक्टली वैसी पोजीशन में बैठे हुए। लियो को यही लग रहा था कि वह बहुत जल्दी अर्थ पर आ गया है। इन रियलिटी टाइम स्लो होने की वजह से वो कई हजार साल बाद अर्थ पर लैंड हुआ था। कुछ देर बाद वहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस भी आ जाती है और अब लियो बाहर आकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वह इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजीज थे। इन्हें देखकर लियो एकदम शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।